नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिरडी जाते बैंक मैनेजर के साथ बनी घटना पे। हैदराबाद शहर की रात हमेशा की तरह रोशनी से जगमगा रही थी, लेकिन उस रात शहर के एक प्रतिष्ठित निजी बैंक के शाखा प्रबंधक राघव त्रिपाठी के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उम्र लगभग 45 साल, स्वभाव शांत लेकिन सिद्धांतों पर अडिग राघव उन लोगों में से थे जो ईमानदारी को सबसे बड़ी पूंजी मानते थे। बैंक में उनकी छवि एक ऐसे अधिकारी की थी जो किसी भी तरह के गलत काम के सामने झुकता नहीं था। मगर पिछले कुछ महीनों से उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया था जिसने उन्हें भीतर से हिला दिया था। बैंक में एक बड़ा लोन घोटाला सामने आया था जिसमें कई प्रभावशाली लोगों के नाम जुड़े हुए थे। जांच के दौरान सारे दस्तावेज राघव के सामने आया और सच यह था कि अगर वह पूरी ईमानदारी से रिपोर्ट लिखते तो कई बड़े लोगों की मुश्किल बढ़ जाती, लेकिन अगर वह दबाव में आकर सच्चाई छुपा लेते तो उनकी आत्मा उन्हें कभी माफ नहीं करती। कई बार उन्हें फोन पर अप्रत्यक्ष धमकियां भी मिली थी। घर में पत्नी और बच्चों उनकी चिंता देखकर परेशान थे। इसी मानसिक तनाव के बीच एक दिन बैंक के बाहर एक बुजुर्ग ग्राहक ने उनसे कहा था कि बेटा, जब जिंदगी में रास्ता समझ में न आए तो शिरडी जाकर साईं बाबा के सामने बैठना, जवाब खुद मिल जाता है। उस दिन से यह बात राघव के दिल में कहीं गहराई से बैठ गई थी और आखिरकार एक शाम उन्होंने अचानक फैसला कर लिया कि वह कार से शिरडी जाएंगे। अगले दिन बैंक की छुट्टी थी, इसलिए रात करीब 9:30 बजे उन्होंने अपनी कार घर के बाहर निकाली। उनके साथ उनके पुराने मित्र दीपक राठौर भी जाने वाले थे, जो कॉलेज के समय से उनसे सबसे भरोसेमंद दोस्त थे और अब एक लॉजिस्टिक्स कंपनी चलाते थे। दीपक को लंबी ड्राइव का अच्छा अनुभव था, इसलिए दोनों ने तय किया कि बारी बारी से कार चलाएंगे। थोड़ी ही देर में दोनों दोस्त हैदराबाद शहर की भीड़ और शोर को पीछे छोड़ते हुए हाईवे पर निकल पड़े। शुरुआत में माहौल हल्का फुल्का था। दीपक पुराने कॉलेज के किस्से सुनाता जा रहा था और राघव भी बीच बीच में मुस्कुरा देते थे, लेकिन उनके चेहरे की थकान और मन का बोझ साफ झलक रहा था। रात गहराती जा रही थी और सड़क पर वाहनों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी। दूर तक फैले अंधेरे में सिर्फ कार की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। करीब 11 बजे दोनों ने एक ढाबे पर चाय पीने के लिए कार रोकी। वहां कुछ ट्रक ड्राइवर बैठे थे और रेडियो पर पुराने गाने बजा रहे थे। चाय पीते समय दीपक ने हल्के अंदाजे में कहा, यार राघव, कभी कभी सोचता हूँ कि तू थोड़ा कम ईमानदार होता तो जिंदगी ज्यादा आसान होती। राघव हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने धीरे से कहा, शायद आसान होती, लेकिन फिर मैं खुद को आईने में नहीं देख पाता। दीपक समझ गया कि उसके दोस्त ने के मन में कितना भारी बोझ है, इसलिए उसने बात वही खत्म कर दी। कुछ देर बाद दोनों फिर से कार में बैठकर चल पड़े। आधी रात के करीब वे महाराष्ट्र की सीमा के पास पहुंच चुके थे। सड़क अब और सुनसान हो गई थी। दोनों तरफ खेत और कहीं कहीं दूर छोटे गांवों की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। कार की रफ्तार स्थिर थी और भीतर हल्का सा सन्नाटा था। तभी अचानक दीपक ने सामने इशारा करते हुए कहा, अरे वो देख, आगे कोई आदमी खड़ा है। राघव ने ध्यान से देखा। सड़क के किनारे सचमुच एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसके कपड़े बहुत साधारण थे, जैसे कोई फकीर हो। सफेद कुर्ता, सिर पर कपड़ा और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी। इतनी रात को सुनसान सड़क पर किसी बुजुर्ग का इस तरह खड़ा होना थोड़ा अजीब लग रहा था। दीपक ने धीरे से कहा, छोड़ो, पता नहीं कौन हो, रात में अनजान लोगों को लिपट देना ठीक नहीं। लेकिन जैसे ही कार उस आदमी के करीब पहुंची, उसने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। उस क्षण राघव के मन में न जाने क्यों एक अजीब सा विश्वास पैदा हुआ।
और उन्होंने तुरंत कहा, दीपक गाड़ी रोक लो। दीपक थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने ब्रेक लगा दिए। वह बुजुर्ग धीरे धीरे कार के पास आए। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने खिड़की के पास आकर बहुत साधारण आवाज में पूछा, बेटा क्या तुम लोग शिरडी जा रहे हो? यह सवाल सुनकर दोनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन्होंने रास्ते में किसी से भी अपने सफर के बारे में बात नहीं की थी। राघव ने हैरानी से कहा, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराया और बोले, जिसे बुलावा होता है उसे रास्ता खुद मिल जाता है। उनकी आवाज में अजीब सा सुकून था। फिर उन्होंने विनम्रता से कहा, अगर बुरा न मानो तो मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे? रात बहुत हो गई है। राघव ने बिना देर किए दरवाजा खोला दिया और कहा, आ जाइए बाबा। बुजुर्ग पीछे की सीट पर बैठ गए और कार फिर से आगे बढ़ने लगी। कुछ मिनट तक कार में बिल्कुल सन्नाटा रहा। सिर्फ इंजन की आवाज और बाहर से आती हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राघव का ध्यान बार बार रियर प्योर मियर की ओर जा रहा था, जहां पीछे बैठे उस बुजुर्ग का शांत चेहरा दिखाई दे रहा था। अचानक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, राघव इतना चिंतित मत हो। ये सुनते ही राघव का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उन्होंने तुरंत शीशे में देखा और घबराहट के बोले, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, नाम जानना मुश्किल नहीं होता बेटा, मुश्किल होता है इंसान के मन का दर्द समझना। अब कार के भीतर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दीपक भी चुप हो गया था। कुछ पल बाद बुजुर्ग ने फिर कहा, तुम सोच रहे हो कि बैंक में जो सच तुम्हारे सामने आया है, अगर तुम उसे उजागर करोगे तो बड़े लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन अगर सच छुपाओगे तो तुम्हारा दिल तुमसे चैन से जीने नहीं देगा। ये सुनते ही राघव के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। यह कही वही बात थी जो उन्होंने किसी से नहीं कही थी, यहाँ तक कि दीपक को भी पूरी सच्चाई नहीं पता थी। अब राघव के मन में डर और आश्चर्य दोनों पैदा हो चुके थे। उन्होंने धीरे से पूछा, बाबा आप आखिर है कौन? बुजुर्ग ने खिड़की के बाहर अंधेरे में देखते हुए कहा, बहुत शांत आवाज में कहा, मैं कोई खास नहीं हूँ, बस एक मुसाफिर हूँ जो कभी कभी रास्ता दिखाता देता हूँ। उनकी यह बात सुनकर कार में फिर सन्नाटा सा गया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, आगे जो छोटा सा मंदिर आएगा वहीं मुझे उतार देना। करीब 10 मिनट बाद सच में सड़क के किनारे एक छोटा सा पुराना मंदिर दिखाई दिया। दीपक ने कार धीरे से रोकी। बुजुर्ग उतरने लगे, लेकिन जाते जाते उन्होंने राघव की तरफ देखकर कहा, सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, मगर अंत में जीत उसी की होती है। शिरडी पहुंचेंगे तो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। यह कहकर वह धीरे धीरे मंदिर की तरफ चल पड़े। कुछ सेकंड तक दोनों दोस्त कार में चुप बैठ रहे। फिर दीपक अचानक बोला, यार उनसे पूछना तो यह रह गया कि वो हमें जानते कैसे थे। दोनों तुरंत कार से उतरे और मंदिर की तरफ देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। न वह बुजुर्ग, न उनकी चड्डी, न कदमों की कोई आहट। मंदिर के अंदर सिर्फ एक छोटा सा दीपक जल रहा था और सामने आए बाबा की मूर्ति थी। राघव की नज़र उस मूर्ति पर टिकी गई और उनके मन में एक अजीब सा सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या वह बुजुर्ग सच में कोई साधारण इंसान था, या शिरडी की यात्रा शुरू होने से पहले ही किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रास्ता दिखा दिया था? मंदिर के सामने खड़े राघव और दीपक कुछ देर तक स्तब्ध रह गए। दोनों ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वह रहस्यमय बुजुर्ग कहीं दिखाई दे नहीं पाए। सड़क बिल्कुल खाली थी, आसपास कोई घर भी नहीं था और मंदिर के अंदर सिर्फ एक छोटा सा दीपक जल रहा था जो हल्की रोशनी फैला रहा था। दीपक ने धीमी आवाज में कहा, यार अभी तो हो हमारे सामने गए थे, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए सकते हैं?
राघव कुछ नहीं बोले। उनकी नज़र मंदिर के अंदर लगी साईं बाबा की मूर्ति पर टिक गई थी। उस मूर्ति के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो कुछ देर पहले उस बुजुर्ग के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। राघव के मन में अचानक एक अजीब सी भावना उठी और उन्होंने चुपचाप मंदिर के सामने हाथ जोड़ दिए। उस क्षण उनके दिल का भारी बोझ जैसे थोड़ा हल्का हो गया। कुछ देर बाद दोनों फिर से कार में बैठे और शिरडी की तरफ चल पड़े। लेकिन अब राघव के मन में डर की जगह एक अजीब सा विश्वास पैदा हो चुका था। सुबह करीब 5 बजे जब दोनों शिरडी पहुंचे तो मंदिर परिसर में पहले से ही भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। ठंडी सुबह की हवा में भक्ति का माहौल था और साईं राम के जयकारों की आवाज़ हर तरफ गूंज रही थी। राघव और दीपक ने भी स्नान करके दर्शन के लिए लाइन में जगह ली। करीब 1 घंटे बाद जब राघव साईं बाबा की समाधि के सामने पहुंचे तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने जैसे ही बाबा की मूर्ति को ध्यान से देखा, उनके शरीर में एक शहरी दौड़ गई, क्योंकि मूर्ति का चेहरा उन्हें बिल्कुल वैसा ही लगा जैसा रात में कार में बैठे उस बुजुर्ग का था। वही शांत आंखें, वही दयालु मुस्कान। उस पल राघव की आंखों से अनायास आंसू निकल पड़े। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर सच में आपने ही मुझे रास्ता दिखाया है तो मुझे सही फैसला लेने की ताकत भी दीजिए। कुछ पल तक वह वहीं खड़े रहे और फिर धीरे धीरे बाहर आ गए। दर्शन के बाद जब दोनों मंदिर परिसर के बाहर बैठे थे तभी दीपक ने पास की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा किया। तस्वीर में साईं बाबा के पुराने समय का एक चित्र था जिसमें बाबा सड़क किनारे खड़े दिखाई दे रहे थे, हाथ में चंडी और सिर पर सफ़ेद कपड़ा बंधा हुआ था। राघव उस तस्वीर को देखते ही सन्न रह गए, क्योंकि वह दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने रात में देखा था। उस क्षण उन्होंने यह समझने में देर नहीं लगी कि वह रहस्यमय मुलाकात कोई साधारण घटना नहीं थी। शिरडी की उस यात्रा ने उनके मन का डर पूरी तरह खत्म कर दिया था। उसी दिन शाम को उन्होंने फैसला कर लिया कि बैंक में जो सच है वही सामने आएंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कुछ हफ्तों बाद जब जांच पूरी हुई तो सच्चाई सामने आई और राघव की ईमानदारी के कारण बैंक को करोड़ों रुपयों के नुकसान से बचाया जा सका। उस दिन राघव को एक बात पूरी तरह समझ आ गई थी, जब इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो ऊपर वाला किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करता है। बस ज़रूरत होती है विश्वास की। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।